आप लोग सबको अभी तक जितना भी पढ़ा है वो सारा याद है? हाँ मैम। हाँ मैम। Okay. हाँ मैम। So let's move forward. Now we'll start one by one certain formulas that you have to learn and you have to remember. ठीक है, पहला फॉर्मूला पढ़ते हैं। पहला देखो, हम लोग जब सीधा में एंगल लिखते हैं ना, हम लोग हमेशा जब हम लोग जब 30 डिग्री बोलते हैं, 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया, ये वाला एंगल कि एंटी क्लॉकवाइज आप एक्स का ओरिजिन वाला और रेफरेंस लाइन के साथ 30 डिग्री मूव करो, इसी का मतलब होता है। अब जब मैं आपको बोलूं -30 डिग्री, जब एंगल के आगे आप जब एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हो ना, तो एंगल हो जाता है थीटा। वही अगर आप क्लॉकवाइज मेजर करने लग जाओ एंगल्स को, तो मेजरमेंट जो होता है वो होगा तो रेफरेंस लाइन के साथ ही, बस उसके आगे माइनस का सिंबल लग जाएगा, माइनस थीटा। तो अगर मैं बोलूं कि ये एंगल आपका 30 डिग्री है, पर क्योंकि आपने एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया है, ये -30 हो जाएगा। ठीक है, यूजुअली हम लोग जब करते हैं, ये मेरा 0 हो गया, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, ये हमारा 270, देन वी आर बैक टू 360 डिग्री। अब अगर आप रिवर्स ऑर्डर में घूम रहे हो, ये 0 डिग्री है, हम लोग घूम रहे हैं क्लॉकवाइज। अगर मैं क्लॉकवाइज घूम रही हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले क्या मार्किंग आएगा, -90 डिग्री। -90 आएगा, क्योंकि मैं घूम तो 90 डिग्री रही हूँ, माइनस बिकॉज आई एम मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। देन -180 डिग्री। -180 डिग्री, उसके बाद -270 डिग्री एंड बैक टू -360 डिग्री। तो जब भी किसी एंगल के आगे माइनस का सिंबल होता है, इट मींस दैट इट इज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। रेफरेंस लाइन सेम रहेगा, बस डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम लोग कोई भी एंगल का, किसी भी ट्रिगो का अगर माइनस में वैल्यू स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं साइन ऑफ माइनस थीटा, कोसेक ऑफ माइनस थीटा, tan of minus theta, cot of minus theta, cos of minus theta, sec of minus theta। अब मैं समझाती हूँ होता क्या। हम लोग हमेशा जो भी आपका कैलकुलेशन वगैरह करते हैं ना, कोई भी कैलकुलेशन हो, हमेशा हम लोग ये रेफरेंस लेके चलते हैं। हमेशा हम लोग कोई भी कैलकुलेशन नेगेटिव एंगल लेके करते ही नहीं है। तो अगर आपके पास नेगेटिव एंगल दिया गया है, your first priority is to remove that minus from the angle। अब उसका करे क्या, जब भी आपको माइनस थीटा बोला हुआ रहता है ना, भले वो थीटा कुछ भी हो, 180 डिग्री, 240, 270, 230, 90, 40, कुछ भी हो, ठीक है, मेरे लिए फिलहाल एंगल का मेजरमेंट मैटर नहीं कर रहा। ठीक है, मैं याद करने का तरीका सिखा रहा हूँ। जब भी एंगल आपको नेगेटिव दिया, वट एवर दैट एंगल में भी, ठीक है, अगर आपको माइनस थीटा दिया हुआ है तो आप उसको ऐसा ही ट्रीट करते हो कि दिस इज माइनस थीटा। ठीक है, हमेशा माइनस थीटा को हम लोग एक बार के लिए हमेशा ट्रीट करेंगे ये वाला। तो ये हो गया मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें क्या पता है, कौन सा ट्रिगो पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक। कॉस और सेक होता है। तो आप क्या करोगे, आपका उसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो खाली उन दोनों का माइनस आप गायब कर दो, बिकॉज दे रिमेन पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में बाकी सारा ट्रिगो नेगेटिव होता है, तो ये जो एंगल का माइनस साइन है, ये सब में बाहर आ जाएगा। माइनस साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा, माइनस टैन थीटा, माइनस कॉट थीटा। अब आपका थीटा 120, 140 जो भी है, आप उसको उस हिसाब से डील कर लो। हमेशा अगर आपको कोई भी एंगल नेगेटिव अगर दिया है, तो आप पहले उस नेगेटिव एंगल को इस तरीके से ट्रीट करके पहले पॉजिटिव करो। जब आपका एंगल पॉजिटिव हो जाए, उसके बाद में जो भी आपको मैंने लास्ट 2-3 क्लास में सिखाया, वो वाला लॉजिक लगा लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं इवैल्यूएट
पहला क्वेश्चन, साइन -210 डिग्री। पहले हमें ये माइनस हटाना है। मेरे लिए 210 मैटर नहीं कर रहा है, मेरे लिए माइनस फिलहाल मैटर कर रहा है। अब साइन में अगर माइनस लगा हुआ है वो कहाँ जाएगा? आगे माइनस साइन बाहर आ जाएगा। 210 तो ये डिग्री। हो गया माइनस साइन 210। तो अब ये माइनस हो गया डी। अब आप 210 210 को कैसे लिखते हो? 90 into 3 minus 60 डिग्री। ओके ठीक है, 90 into 3 minus 60 डिग्री। अब बताओ, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो ये क्या हो जाएगा? cos 60। और ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड। ये आपका 90 into 3 है, माइनस कर रहे हो। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ माइनस आएगा। ये माइनस पहले से चल रहा था, इसका माइनस ये है। सो माइनस माइनस हम लोगों का प्लस हो गया। तो ये पॉजिटिव। हो जाएगा cos 60 एंड cos 60 इज हाफ। अगर मैं आपको बोलूं सपोज cos -120 डिग्री, क्या करेंगे? cos 120 डिग्री। cos माइनस गायब हो जाता है cos में, तो 120 डिग्री। फिर 120 डिग्री को कैसे डील करेंगे? 9 into 2 minus 60 90 into 2 minus 60। नेक्स्ट cos 60 2 इवन है तो cos 60 ही रहेगा। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या साइन दूं? माइनस माइनस। सो माइनस cos 60, ये हो जाएगा माइनस। इज इट ओके? यस मैम। yes ma'am मैम एक और एग्जांपल लेके दिखाइए ना। आ रहे हैं इस पे। अब मैं 2-3 क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग खुद से ट्राई करो। तो साइन -1785 डिग्री। नंबर 4, cot -1952 डिग्री। cosec -7498 डिग्री। क्वेश्चन है रिड्यूस टू सिंपलेस्ट एंगल। मुझे वैल्यू नहीं चाहिए, रिड्यूस टू सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर आपको उस एंगल का वैल्यू आता है तो बढ़िया, नहीं आता है तो वहीं छोड़ देना। करिए ट्राई। ओके, फर्स्ट वाला में क्या होगा? पहला लाइन minus sin 1785 माइनस बाहर आ गया। अब 1785 को आप 90 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 19 point something 90 into 90 प्लस 75, यही आएगा। हाँ मैम। ओके तो माइनस। अब 19 अगर है तो हम लोग क्या लिखेंगे? cos
cos 75 ऑड है इसलिए बदल जाएगा। अब 19 तक है तो इसका नियरेस्ट 4 का मल्टीपल कौन है? 16। 16. तो हमारा 16 यहाँ हो गया, ये 17, दिस इज 18, दिस इज 19। आप प्लस कर रहे हो, प्लस करोगे तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्वेश्चन को चेक करना है, आंसर को नहीं। क्वेश्चन मेरा साइन था, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? Negative. तो माइनस कॉस 75, सो माइनस माइनस प्लस कॉस 75। मैम हम लोग कॉस नहीं चेक करते कि नहीं, cos minus क्वेश्चन जो क्वेश्चन होता है वो चेक होगा। मैम हाँ, अगर यहाँ पे साइन की जगह कॉस होता तो हम लोग माइनस नहीं लिखते ना, नहीं, तब नहीं मतलब ओके मैम। ओके, अब आप लोग जिनके पास कैलकुलेटर है आप cos 75 ढूंढ सकते हो, जिनको नहीं आता यही छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, cot ऑफ -1952 क्या करें बताओ? minus cot 195 50 degree. अब बताओ 90 से डिवाइड करके कितना आ रहा है? 90 into 21 plus 62 90 into 21 Ma'am, 62 अब 21 है इसलिए cot के साथ क्या होगा? 10 10. tan 62 हो गया। अब 21 लिखा हुआ है तो हम लोगों का नियरेस्ट 4 का मल्टीपल कहाँ होगा? 20. 20 हो गया। फिर 90 into 21 यहाँ प्लस 62, दैट इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। माइनस होगा, कॉट हम लोगों का नेगेटिव होता है तो माइनस tan 62, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस इज tan 62। नंबर 5, cosec -7498 cosec 749 माइनस भी तो होगा, हाँ माइनस। कॉस में गायब होता है ना खाली, कॉस और सेक में, कोसेक में तो रहेगा। अब 7498 को 90 से डिवाइड करो, मैम 90 into 83 plus 28 हाँ, yeah. ओके ठीक है। अब 83 है, इसके वजह से क्या होगा? सेक। ये हो जाएगा sec 28। अब कौन सा क्वाड्रेंट है बताओ? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ, क्योंकि 80 यहाँ पे होगा 4 का मल्टीपल, फिर 81, 82, 83 प्लस 28 करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होगा? क्वेश्चन देखना होता है, कोसेक क्या होगा? नेगेटिव, तो माइनस माइनस सेक 28, तो ये हो जाएगा प्लस सेक 28। ठीक है, यस मैम। ओके नेक्स्ट। अब कुछ कुछ थोड़े से बड़े क्वेश्चंस करते हैं। Find the value of sin 750 cos 300 plus cos 1470 into sin -1020।
आपको सबका वैल्यूज निकालना, आप इंडिविजुअली पहले निकाल सकते हो और फिर क्वेश्चन में डाल सकते हो, नहीं तो साइमल्टेनियसली भी ढूंढ सकते हो। आप लोग अभी थोड़ा नया नया सीख लो, तो आप लोग पहले साइड में चारों का वैल्यूज निकाल लो। आप चारों का सिंप्लीफिकेशन पहले कर लो साइड में। साइन 750 कितना है, कॉस 300 कितना है, ये सारे निकालो। साइन 750 का वैल्यू, कॉस 300 का वैल्यू, कॉस 1470 का वैल्यू, साइन माइनस ऑफ 1020 का वैल्यू फाइंड आउट करो। पहला साइन 750, साइन 750 को हम लोग क्या साइन लिख सकते 30 हैं? 90 into 8 plus 30 तो 8 है इसलिए साइन 30। कौन सा क्वाड्रेंट है? first First. फर्स्ट है तो प्लस ही रहेगा। साइन 30 का वैल्यू Half. हाफ। नेक्स्ट कॉस 300, इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 90 into into 4 Cos 90 माइनस into 3. 60, 90 into 3 plus ये भी 30 चलेगा। तो cos 60 कौन सा क्वाड्रेंट है? third कैसे थर्ड? Fourth. फोर्थ है। Fourth. oh फोर्थ half है तो fourth फोर्थ में cos पॉजिटिव भी होता है, तो cos 60 भी हमारा हाफ होता है। नेक्स्ट cos 1470। मैम हाँ इसमें 19 to 3 होगा क्या? आप दोनों कर सकते हो। आप मैम, अगर इसमें 90 into 3 करते हो तो प्लस 30 होगा। हाँ तो cos है इसलिए साइन में बदला, साइन 30 रहेगा। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट ही, फोर्थ में cos क्या होता है? प्लस होता है, तो प्लस साइन 30, साइन 30 भी हाफ होता है। हाँ नेक्स्ट cos 1470, 90 into 16 plus 30. 16 है इसलिए इवन है तो ये cos ही रहेगा। कौन सा क्वाड्रेंट है? first First. 16 4 का मल्टीपल यहाँ होगा, प्लस 30 कर रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे पॉजिटिव। cos 30 का वैल्यू Root 3 by 2. नेक्स्ट साइन माइनस 1020, 90 into 11 plus 30. माइनस पहले बाहर आएगा 1020, फिर 1020 के लिए क्या लिख सकते हैं? साइन 90 इंटू 11 plus 30. सो 11 है इसलिए साइन बदल जाएगा कॉस में। कौन सा Cos. क्वाड्रेंट है? Fourth. Fourth. यहाँ 8 होता है, 9 10 11 प्लस कर रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? Negative. Negative. नेगेटिव। क्वेश्चन देखना है तो साइन नेगेटिव है। माइनस माइनस प्लस cos 30, cos 30 है √3/2। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब आप क्वेश्चन लिख लो नाउ। साइन 750 cos 300 प्लस cos 1470 साइन माइनस 1020, सारे वैल्यूज डाल दो। हाफ इंटू हाफ प्लस √3/2 √3/2। सो हाफ इंटू हाफ 1/4, √3 into √3 3/4, 4/4 दैट इज 1। हमारा फाइनल आंसर आएगा 1। ये सब समझ आया आप लोगों को?
हाँ मैम। मैम वो जो साइन 750 ये सब हम लोग किया वो रफ में भी कर सकते हैं ना? मतलब मैम मतलब जो ये साइन 750 कॉस 300 था ये सब हम लोग साइड में नहीं नहीं, रफ नहीं है, ये सम का पार्ट है। आप अगर अलग से नहीं करना चाहते तो आप यहीं पे साइमल्टेनियसली कर लो। दिस इज नॉट रफ, दिस इज अ पार्ट ऑफ द सम। ओके मैम। और किसी को कोई डाउट है? ओके, नो मैम। करते हैं फिर क्वेश्चन। सिंप्लीफाई नंबर ए। आप लोग करो, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ। कॉस ऑफ माइनस थीटा साइन 90 प्लस थीटा। नंबर बी, tan of minus theta sin 540 plus theta. Sin 90 minus theta, sec 180 minus theta, sin minus theta divided by sin 180 plus theta, cot 360 minus theta, cosec 90 plus theta. और शिवांशु, फर्स्ट वाले में क्या होगा? ए में क्या करें? माइनस कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा। कॉस में माइनस गायब हो जाता है, सो कॉस थीटा। नीचे व्हाट विल बी साइन 90 प्लस थीटा? कॉस थीटा। आपका 90 यानी 19:1 ऑड है, तो ये कॉस थीटा में बदला। क्वाड्रेंट सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो कॉस ही रहेगा, दोनों कट जाएगा, आंसर इज 1। सबके लिए ठीक है? हाँ मैम। ओके, कृपा नेक्स्ट नंबर बी। माइनस tan थीटा माइनस tan थीटा, खाली माइनस बाहर आ जाता है। फिर नीचे में साइन 540 प्लस थीटा है, उसका क्या करें? 90 into 5 plus नहीं, 90 into 6, 9 6 कितना होता है? 9 6 is 54, so 90 into 6 plus थीटा। सो ऊपर माइनस tan थीटा रहेगा, अब फिर नीचे क्या हो जाएगा? 6 इवन है। इवन है तो वो सेम ही रहेगा ना। तो ये साइन थीटा ही रहेगा। क्वाड्रेंट कौन सा हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट। बढ़िया, 4 5 6 प्लस किया तो थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? माइनस। तो माइनस 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 गया, tan थीटा। अब ये 1/sin थीटा कितना होता है? cosec थीटा। तो tan थीटा इंटू कोसेक थीटा लिख सकती हूँ मैं, चलेगा? हाँ। सबके लिए ठीक है? हाँ मैम। रचित नंबर सी। मैम बोलो। मैम हम लोग tan थीटा को साइन बाय कॉस भी लिख सकते हैं और कॉसेक को 1/sin, हाँ। फिर कैंसिल भी हो जाएगा। ओके, tan थीटा इज sin थीटा बाय cos थीटा, और ये 1/sin थीटा था ही।
बचा 1/cos थीटा और 1/cos होता है sec theta. Sec theta. बढ़िया। रचित नंबर सी। अनन्या आप बोलो। मैम इसमें कॉस थीटा होगा पहले, ठीक है, पहले sin 90 माइनस थीटा हो गया cos थीटा, sec 180 माइनस थीटा फिर सेक थीटा, माइनस sec थीटा होगा, हाँ सेकंड क्वाड्रेंट है। हाँ, फिर माइनस साइन थीटा, साइन में माइनस बाहर आ गया, बढ़िया। डिनोमिनेटर sin 180 प्लस थीटा, साइन ही रहेगा और माइनस माइनस साइन थीटा, बढ़िया, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है। नेक्स्ट cot 360 माइनस थीटा, tan, tan क्यू 360 90 into 4, हाँ सॉरी, कॉट ही रहेगा और और माइनस होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है। नेक्स्ट cosec 90 प्लस थीटा, सेक सेक थीटा, हाँ बस, प्लस रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट cosec पॉजिटिव ही होता है। हाँ अब देखो माइनस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा तो पूरा ही कट गया हम मैम लोगों को। हाँ, लास्ट cosec 90 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा ना? 90 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे होता है? ये है मेरा 90 प्लस थीटा, अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट cosec पॉजिटिव होगा। ठीक है, हाँ मैम। ओके। हम लोगों का माइनस साइन कट गया, हम लोगों का सेक थीटा कट गया। अब ऊपर में बचा है माइनस कॉस थीटा और नीचे बचा है माइनस कॉट थीटा, माइनस भी गया। अब आप क्या कर सकते हो, साइन कॉस में ये कॉस थीटा है, आप कॉट को लिख सकते हो साइन, सॉरी कॉस बाय साइन, हाँ मैम। कॉस और साइन थीटा ऊपर आ जाएगा। तो आपका दोनों कॉस तो गया, आंसर साइन थीटा। ठीक है सबके लिए? Yes, ma'am. हाँ Yes मैम। मैम। नंबर डी, सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट चल रहा है। साइन 150 डिग्री माइनस 5 टाइम्स कॉस 300 डिग्री प्लस 7 टाइम्स tan 225 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 135 डिग्री प्लस 3 टाइम्स sin 210 डिग्री। करो।
ओके नहीं, साइन 150। कुंदन बोलो। मैम इसका होगा cos 60। ओके, साइन 150 है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 30, और साइन 180 माइनस 30 हो गया हम लोगों का साइन 30, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है। फिर cos 300 को क्या लिखेंगे? 90 into 3 plus 30। या 90 into 4 माइनस 60 भी चलेगा। सो माइनस 5, 4 है इसलिए cos 60, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव ही रहेगा। प्लस 7 tan 90 into 2 plus 45, 2 है इसलिए आपका tan ही रहेगा, tan 45, और आपका कौन सा क्वाड्रेंट है ये? थर्ड, तो ये पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट tan 135, tan 90 into 2 minus 45 degree। प्लस तो tan 90 into 2 है इसलिए tan 45, कौन सा क्वाड्रेंट है ये? फर्स्ट कैसे? नहीं, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो tan माइनस हो जाएगा। फिर 3 टाइम्स साइन, आप इसको बोल सकते हो 90 into 2 प्लस 30, 2 है इसलिए साइन ही रहेगा। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। थर्ड, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। आप खाली वैल्यू ही डालना है। सो साइन 30 हाफ, cos 60 अगेन हाफ, tan 45 1, tan 45 1, साइन 30 हाफ। सिंप्लीफाई करो और बताओ कितना। 10। नहीं, मैम -2। हाँ, ऊपर में एलसीएम लिया 2 का, फिर डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर में भी 2 का एलसीएम लिया, तो -2 -3, ये 2 और ये 2 गया। आपका ऊपर में 10 और नीचे में -5, सो आंसर इज -2। आंसर विल बी -2। ठीक है, यस। हाँ मैम। ओके। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन में। इफ sin 7 phi plus 9 degree is equal to cos 2 phi, then find a value of theta। मैंने a वैल्यू बोला है, आप मेरे को एक भी फाई का वैल्यू दे दोगे चलेगा, मेरे को ट्राई करो। आप मेरे को अप्रोच समझाओ कि आप सोच कैसे रहे हो इस क्वेश्चन को। LHS equal to sin ये 7 तो phi। दिया हुआ ही है, इक्वेशन है। बोलो आगे। मैम cos 2 phi के जगह हम लोग cos 90 - 2 phi लिख सकते हैं। cos 90 - 2 phi कैसे? नहीं sin sin 90 - 2 pi। आप देखो दोनों साइड में जब सेम ट्रिगर होता है तो आप इजीली उसको कैंसिल कर सकते हो, मतलब तभी कैंसिल कर सकते हो रादर। तो लेफ्ट में साइन है, राइट में कॉस है, या तो आप लेफ्ट को कॉस में बदलो या तो आप राइट को साइन में बदलो, पर लेफ्ट ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको बदलने का मन नहीं है। तो आप cos थीटा को साइन कितना लिख सकते हो? आपको ट्रिगर बदलना है तो 90 इंटू ऑड का हेल्प लेना ही पड़ेगा, तो 90। अब आप प्लस थीटा लोगे या माइनस थीटा, आपका मर्जी। हम 90 माइनस थीटा ले रहे हैं, आप अगर प्लस थीटा भी लो तो कोई प्रॉब्लम है क्या? साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है? cos थीटा। cos थीटा ही होता है, तो आप ये भी ले सकते हो ये भी ले सकते हो, कोई भी चलेगा। हम लोग यूजुअली यही लिखते हैं cos थीटा के जगह साइन 90 माइनस थीटा। सो cos 2 phi था तो ये हो जाएगा 90 माइनस जो आपका एंगल था। ये समझ आया है क्या? हाँ मैम।
जो भी आपका एंगल होता है आप उसको देखो 90 माइनस वो एंगल। अब आप दोनों साइड से साइन को हटा दो, तो 7 5 प्लस 9 डिग्री 90 माइनस 25। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 9 5 81, आपका 5 हो गया 9 डिग्री, आपका 5 हो जाएगा 9 डिग्री। इज इट ओके? मैम एक बार पहले वाला क्वेश्चन दिखाइए ना। हो गया। ऐसा ही थोड़ा सेम तरीके का आप दिमाग लगाओ और ये करो। फाइन मैम हल्का सा ऊपर कीजिए, क्या बोल रहे हो? थोड़ा ऊपर। हाँ हो गया। Okay, find theta such that sin theta is cos 317 degree. Number B, cos theta is sin 285 degree. Try करो। पहला वाला में क्या करेंगे हम? Sin theta is equal to cos into 90 into 3 plus 47. Okay. बाकी लोग आप इसको लिख सकते हो cos 317 है 90 into 3 270 हो गया प्लस 47. What is cos 90 into 3 plus 47? minus sin 47. माइनस क्यों? sin 47 degree. 90 into 3 ये है, प्लस 47 करोगे फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव ही रहता है, तो प्लस ही रहेगा। 3 है इसलिए ये sin 47 हो गया। ये sin 47 हो गया, तो मेरा थीटा का वैल्यू कितना होगा? 47। अब अगर मैंने आपको ये बोला होता कि वो सारे एंगल जो 0 से 360 डिग्री के बीच में, तो 0 से 360 का मतलब फर्स्ट राउंड होता है। फर्स्ट राउंड में आपको sin थीटा इक्वल टू sin 47 का कितना आंसर मिलेगा? 2। अब सेकंड आंसर कैसे आएगा? Sin 180 degree plus 47. क्योंकि पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी होगा 180 माइनस 47 133। ये समझ आया मैंने जो किया? तो एक बार वापस बताइए ना। देखो एक आंसर तो sin 47 हो गया। 47 इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। अब पॉजिटिव वो और कौन सा क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। हम सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे जाते हैं? 180 माइनस थीटा करके, इसलिए और एक आंसर जो होगा वो होगा 180 माइनस 47। जब हम लोग को रेस्ट्रिक्शन दे देते हैं तब 2 आंसर चाहिए होते हैं हाँ, क्या? तब 2 आंसर चाहिए होता है। मैम हाँ
मैम हम लोग साइन थीटा को भी तो चेंज कर सकते हैं ना कॉस में। हाँ, वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। ओके हमेशा साइन थीटा या कॉस थीटा, कोई अगर खाली थीटा है ना उसको मत बदलो, जो दूसरा एंगल है नंबर वाला या कॉम्प्लिकेटेड वाला हमेशा उसको बदलो। अब जैसे नंबर बी, आप इसमें क्या करोगे? cos theta is equal to sin 90 into 3 plus 15. थोड़ा जोर से। Sin 90 into 3 plus 15. ओके, सो राइट हैंड साइड 90 इंटू 3 प्लस 15 है, क्या होगा? Minus cos Minus 15 cos 15 degree. माइनस कॉस 15 डिग्री। बढ़िया। अब आप कॉस तो नहीं काट सकते क्योंकि माइनस है यहाँ पे, क्या करोगे? कॉस कहाँ नेगेटिव होता है सोचो? माइनस कॉस second or 15 है। fourth. सेकेंड Second or एंड fourth. थर्ड, सेकेंड एंड Third, थर्ड। हम third, सेकेंड third. क्वाड्रेंट में कैसे जाएं? 180 plus 180 minus 180 माइनस 15 होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए 180 plus 15. 180 plus 15. तो हम लोगों का थीटा दो वैल्यू हो जाएगा, एक 165 और 195। 165 और 195, ठीक है क्या? Yes, ma'am. मैम ऐसा और एक दो सम्स दीजिए ना। ये हो गया क्या आप लोगों का? मैम बोलो। ये सेकंड और थर्ड में तो कॉस नेगेटिव है ना। हाँ, तो ये रहा माइनस कॉस 15, माइनस ही तो था मेरा। मैम तो ये प्लस cos 15 नहीं होगा क्या? वापस बोलो। मैम तो इसमें ये cos प्लस cos 15 नहीं होगा क्या? नहीं, आप क्वेश्चन देखो ना, आप तो आंसर देख रहे हो। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? साइन नेगेटिव होता है। हाँ, तो फिर आप क्वेश्चन देखो, आंसर नहीं। डन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नंबर सी, tan theta equals to tan (405 degree) cot 405 degree। चलो करो। मैम 45 डिग्री और 225 डिग्री। ओके, पहला लाइन क्या होगा? आप cot 405 डिग्री को क्या लिख रहे हो? 90 into 5 minus 45. 90 into 5 minus 45। ओके, सो 90 into 5 है इसलिए ये tan में बदल गया। 90 into 5, 4 यहाँ होता है, 5 यहाँ, माइनस किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस ही होगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है एक। तो दूसरा कौन सा एंगल होगा? दूसरा कौन सा क्वाड्रेंट होगा? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे? 360 minus 180 45. plus 45. tan 180 प्लस 45। तो हम लोगों का दो एंगल, एक हो गया आपका 45 डिग्री
और एक हो गया 225 डिग्री। मैम मेरा ना cot 90 into 4 plus 45 था, 90 into 4 plus 45। तो मैंने cot 45 इक्वल टू 1 कर दिया। हाँ ठीक है, फिर आप उसको tan 45 लिख दो, चलेगा। पलक ठीक है क्या? हाँ मैम। ओके, अब एक नेक्स्ट वैरायटी का चलते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कॉमन क्वेश्चन होता है। इफ ABC are the angles of a triangle, then prove that number A, cos C is equal to minus cos A plus B। पहले ये करते हैं, सोचो कैसे करें। सबसे पहले जो दिया गया है वो देखो, ABC आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। अगर वो लोग Ma'am, एंगल्स A ऑफ अ ट्राइंगल है, इससे आपको क्या मिलेगा? A plus B plus C is equal to 180 degree. A plus B plus C equals to 180 डिग्री। अब आप अपना प्रूफ दैट देखो, आप उसमें कैसे यूज करोगे इसको। A plus B is equal to 180 degree minus C को मार्क कर लेंगे। A plus B equals to 180 minus C, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। आगे मैम cos लगा देंगे दोनों साइड। आप वो कर सकते हो, नहीं तो आप RHS में डाल दो। RHS है आपका माइनस कॉस A plus B। A plus B। अब हम A plus B की जगह लिख सकते हैं 180 minus C from 1। ओके, सो 180 minus C, कृष्ण क्या होता है cos 180 minus C? मैम माइनस cos C। ओके, 180 है तो cos C रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट इसलिए नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस, तो दैट विल गिव मी LHS। इज इट ओके? आप कौन सा क्वाड्रेंट में आएंगे? 90 into 2 minus C। आपका देखो 90 into 1 ये होता है, तो 90 into 2 ये हो गया, माइनस करोगे सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। नेक्स्ट नंबर B, tan B plus C by 2 is equal to cot A by 2। पलक कैसे करें इसको? यस मैम। A plus B plus C equals to 180 degree। सेम है एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, तो A plus B plus C 180 डिग्री। A को उस तरफ ले जाएंगे, ओके, B plus C 180 minus A, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे बोथ साइड। सो B plus C by 2, 180 by 2 90 हो गया, माइनस A by 2, और फिर 10 B plus C by 2 में पुट कर देंगे 9 minus A by 2 को। ओके, tan B plus C by 2 LHS हम लोगों का, उसके जगह हमने लिखा tan 90 minus A by 2। तो ये बेसिकली tan 90 minus थीटा हो गया, तो इसमें 90 है इसलिए ये कॉट में बदला। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? First. फर्स्ट, तो प्लस होगा या माइनस? प्लस। प्लस, तो आपका ये RHS आ गया। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am.
ऐसा ही क्वेश्चन जैसे यहाँ पे ट्राइंगल का बोला हुआ था, अब मैं क्वाड्रिलेटरल बोल रही हूँ आपको कि इफ A, B, C, D are angles of a quadrilateral, prove that cos half A plus B is same plus cos half C plus D is equal to 0. करो सब लोग ट्राई। मैम बोलो। मैम जब हमें माइनस बाहर लाना होता है तो सिर्फ कॉस और सेक में वो पॉजिटिव हो जाता है ना? हाँ ओके ओके, क्या अप्रोच है यहाँ पे? मैम पहले हम लोग लिखेंगे वी नो a प्लस b प्लस c प्लस d इक्वल टू 360। ओके उसके बाद LHS इक्वल टू cos हाफ a प्लस b प्लस cos हाफ c प्लस d। ओके, यहाँ पे a प्लस बी को अकेला छोड़ा तो 360 360 minus C डिग्री plus D. माइनस ब्रैकेट में c प्लस डी लिख रहे हो, दोनों ही नेगेटिव हो रहा है। अब आपको हाफ चाहिए तो हाफ a प्लस बी ये हो गया 180 माइनस हाफ c प्लस डी। यहाँ तक ठीक है क्या? हाँ मैम। अब आप किसी एक को रिप्लेस कर सकते हो, अगर आप LHS वाला तरीका ही करना चाहते हो तो cos हाफ a प्लस बी प्लस cos हाफ c प्लस डी, किसी भी एक को बदलना है तो हाँ हम लोग डायरेक्टली cos हाफ को कॉमन ले मतलब कॉमन लेके a प्लस b प्लस c प्लस d ना, cos कॉमन नहीं लिया जाता है, गलत है वो पूरा, cos कॉमन नहीं लेते हैं ना। ओके मैम। सो cos हाफ a प्लस बी के जगह हम लोग लिख रहे हैं 180 माइनस हाफ c प्लस डी। एक ही को रिप्लेस करना है जो आपका मन, इसको अब नहीं छेड़ रहे। अब आप इसको कैसा ट्रीट करोगे? ये हो गया आपका 180 माइनस थीटा। व्हाट इज cos 180 माइनस थीटा? माइनस cos थीटा। 180 है तो cos ही रहेगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए माइनस बाहर आएगा। सो कट के 0 विच इज योर RHS। मैम हम हाफ को भी कॉमन नहीं ले सकते? नहीं, कुछ भी हाफ बाहर नहीं है ना। ऐसा अगर होता कि हाफ cos A प्लस हाफ cos B तो ट्रिगो के बाहर है, आप हाफ कॉमन ले लो। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, cos A/2 एंगल में हाफ है प्लस cos B/2, आप यहाँ पे हाफ कॉमन नहीं ले सकते हो। ओके मैम 180 में तो ऐसे भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते ना, चाहे वो इवन हो या ऑड। हाँ 180 में तो कभी चेंज नहीं होगा, 180 360। ठीक है सबके लिए? हाँ मैम। यस मैम। ठीक है आज के लिए।